यदि कोई पेड़ लगाया जाए और उससे तुरंत ही फल की अपेक्षा हो, उम्मीद हो, तो हो सकता है कि पूरा पेड़ ही नष्ट हो जाए। ऐसा ही एक ट्रेनी दरोगा के साथ गौतम बुद्ध नगर में हुआ है। देखते रहिए जय हिंद जनाब, तो आपको पूरा मामला समझ आ जाएगा। आप सभी का कभी ना कभी पुलिस से वास्ता जरूर पड़ा होगा। आपका काम कभी ले देकर चल गया, तो कभी पुलिस ने कानून में अटकाकर आपको जेल भेज दिया। पुलिस के पास ऐसा डंडा है जिसे दिखाकर आपकी जेब से कुछ भी निकलवाया जा सकता है और कोई भी राज उगलवाया जा सकता है। जब वह डंडा पैसे की लालसा रखे, तो समझ जाइए कि पुलिस भ्रष्ट हो गई है और डंडे का नाम है कानून। ऐसा ही मामला अब थाना इकोटेक 1 में सामने आया है, जहां एक ट्रेनी दरोगा ने, यानी दरोगा का नाम गुलाब सिंह है, उसने एक मामले में 4 लाख रुपए की रिश्वत ली। और देखिए, पहली बार में ही बेचारा कहें या शातिर रंगे हाथों पकड़ा गया। उसे कुछ समय हुआ था, वो एक मामले की जांच कर रहा था, जिसमें यहाँ पास में ही एक एएमआर मॉल बना हुआ है, उसमें किसी व्यक्ति का लेन देन का मामला था। यानी 2019 में एक मॉल पर किसी ने पैसा लगाया, लेकिन उसे वहां दुकान नहीं मिली। इसी सब मामले में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। इस मामले में दरोगा जी जांच कर रहे थे, लेकिन गौतम बुद्ध नगर के वरिष्ठ अधिकारियों को पता तक नहीं चला कि दरोगा जी ने 4 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है। मेरठ से आई एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को रंगे हाथों पकड़ तो लिया, लेकिन यहाँ के अधिकारी यानी आईपीएस अफसर, पीसीएस अफसर पर सवाल खड़े कर दिए। क्या स्थानीय अफसरों को पता नहीं थी कि दरोगा गुलाब सिंह रिश्वत में इतनी मोटी रकम मांग रहा है, और वो भी किसी का नाम निकालने में और जोड़ने के चक्कर में? दरअसल मैं यहाँ आपको बताता चलूं कि पुलिस की कार्यशैली है क्या। आमतौर पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने में पहले तो लोगों को चक्कर कटवाती है। उसके बाद रिपोर्ट यदि दर्ज कर भी ली, तो यदि अज्ञात है व्यक्ति, तो अज्ञात की पुलिस तलाश तो कर लेती है, मगर कभी उसका नाम चार्जशीट में नहीं आता। अज्ञात को डराया धमकाया जाता है, बताया जाता है कि तुम जेल चले जाओगे। जब वो व्यक्ति पूरी तरह डर जाता है, तो फिर खेल शुरू हो जाता है रिश्वत का। पुलिस बताते हैं कि पुलिस अपनी जेब भरने के लिए दूसरे की जेब खाली कर देती है। आजकल आपने देखा होगा, और हो सकता है कि आपके आस पड़ोस में या आपके किसी परिचित के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ हो। जरा आप एक बार ऑनलाइन फ्रॉड की रिपोर्ट दर्ज करा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि पुलिस का सिस्टम कहाँ खड़ा है और आपकी मदद के लिए पुलिस कितनी तत्पर है। इतना जरूर है, गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया, वो भी इसलिए कि वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और इससे पुलिस की तादाद अधिक हो जाएगी और बदमाशों पर लगाम लगेगी, जिससे यहाँ उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति बड़ा बड़ा निवेश करेंगे। लाखों करोड़ों अरबों रुपए गौतम बुद्ध नगर में निवेश आएगा, और ये निवेश निर्भर करता है कानून व्यवस्था पर। यदि हमारे कानून के रखवाले ही भ्रष्ट होंगे, तो आप समझ जाइए कि कानून कैसे चलेगा। इससे पहले मैं लेके चलता हूं, कई मामले और भी हो चुके हैं, जिसमें इंस्पेक्टर, दरोगा और सिपाही रंगे हाथों रुपये लेते हुए पकड़े जा चुके हैं। थाना सेक्टर 20 में भी ऐसा ही केस हुआ था, जिसमें पुलिस ने ही खुद अपने इंस्पेक्टर को पकड़ा, और जिस थाने के वो एसएचओ थे,
मनोज पंत, उन्हीं के खिलाफ उसी के थाने में रिपोर्ट दर्ज कर और उसी थाने की हवालात में उन्हें बंद किया गया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें पाक साफ माना, रिहा कर दिया। ठीक इसी तरह इंस्पेक्टर सावेज खान का भी मामला था। उन पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाए, लेकिन कोर्ट में जाकर ये सब आरोप ध्वस्त हो गए, बेबुनियाद साबित हुए, जिसके चलते पुलिस विभाग को शावेज खान को बहाल करना पड़ा और अब वो गौतम बुद्ध नगर में ही तैनात हैं। कभी कभी हो सकता है कि कोई पुलिस वाला, अधिकारी, कर्मचारी किसी रंजिश का शिकार हो जाए, लेकिन ज़्यादातर मामलों में पुलिस पर आरोप लेन देन का लगता है। ये भी कहा जाता है कि बिना लेन देन किए पुलिस एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती। होता भी होगा, जब आरोप लगते हैं तो होता भी होगा, लेकिन आपके साथ कोई घटना हो, कोई ठगी हो, तो आपको अपना अधिकार पता होना चाहिए। आप सीधे कमिश्नर से भी जाकर मिल सकते हैं। हो सकता है कि आप जो लेन देन करने वाले हैं उससे बच जाएं। गौतम बुद्ध नगर में नई कमिश्नर यानी लक्ष्मी सिंह अपनी ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, और जब से वे आई हैं उन्होंने कई चीज़ों पर लगाम लगाई है। जैसे बहुत ज़्यादा लोगों को पता होगा कि स्क्रैप के मामले में गौतम बुद्ध नगर में क्या चल रहा था, और अब ज़्यादातर ऐसे मामले थम गए हैं। अगली बार मैं फिर मिलूँगा नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए जय हिंद जनाब। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।